अब पूरा बिहार को राजद के लोगों ने अंधेरे में डुबो दिया था। उसी प्रकार अस्पताल का जिक्र करते हैं कि मेरे आने के पहले यानी लालू के कार्यकाल में बिस्तर पर बेड पर कुत्ते दिखाई पड़ते थे और कैसे आकर उन्होंने बदला है। तो जो बिहार में बदलाव आया उसमें तो 13 साल बीजेपी साथ में थी। तो बिहार के अंदर अगर सड़कें अच्छी हुई, बिजली घर घर तक पहुंची या अस्पतालों की स्थिति में सुधार हुआ तो उसका श्रेय तो बीजेपी को भी जाता है। बार बार राजद को याद करा रहे हैं कि तुम्हारे 15 साल के जंगल राज के कार्यकाल में बिहार के अंदर जो है लोग लालटेन लेकर चलते थे और पटना जैसी जगह में भी केवल 8 घंटे बिजली रहती थी। अब पूरा बिहार को राजद के लोगों ने अंधेरे में डुबो दिया था। उसी प्रकार अस्पताल का जिक्र करते हैं कि मेरे आने के पहले यानी लालू के कार्यकाल में बिस्तर पर बेड पर कुत्ते दिखाई पड़ते थे और कैसे आकर उन्होंने बदला है। तो जो बिहार में बदलाव आया उसमें तो 13 साल बीजेपी साथ में थी। तो बिहार के अंदर अगर सड़कें अच्छी हुई, बिजली घर घर तक पहुंची या अस्पतालों की स्थिति में सुधार हुआ तो उसका श्रेय तो बीजेपी को भी जाता है। और ठीक ही कहा कि लालू के 15 साल में बिहार की हालत ऐसी थी कि कोई बिहार में आना नहीं चाहता था। तो नीतीश कुमार रह कर राजद के लोगों को याद कराते रहते हैं कि तुमने किस तरह का बिहार बना के रखा था और किस तरह का बिहार छोड़ कर गए, और मेरे और बीजेपी के आने के बाद ही बिहार के अंदर बदलाव आया है। लेकिन दूसरी तरफ नियुक्ति पत्र भी बिहार में दिया जा रहा है, तो क्या आरजेडी और जेडीयू के बीच सब चीज़ ठीक ठाक दिख रहा है आपको? नहीं, देखिए, क्रेडिट लेने की होड़ मची है। जो गांधी मैदान का बड़ा होर्डिंग लगा है उसमें तेजस्वी यादव का फोटो तक नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके इस प्रचार में लगे हैं कि जो भी कुछ नियुक्तियाँ हो रही उनके कारण हो रही है, उन्होंने वायदा किया था। इधर नीतीश कुमार को लग रहा है कि श्रेय तेजस्वी यादव को न मिल जाए, इसलिए वो धमका रहे हैं, मंच पर से उनको कह रहे हैं ये सरकार की उपलब्धि है। और नीतीश जी को पता है कि राष्ट्रीय जनता दल उसको हाईजैक कर सकता है। तो दोनों में होड़ मचल गई। लेकिन देखिए, सच्चाई तो ये है कि वास्तव में 1,20,000 नहीं बल्कि मात्र 30,000 लोगों को ही नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। नई बहाली केवल 30,000 बिहारी युवकों की है, क्योंकि लगभग 30,000 तो अन्य राज्यों के नौजवान हैं जिनको नौकरी लगी है। 10,000 लोगों ने तो नौकरी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया और 30,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो नियोजित शिक्षक थे और जो कॉम्पीट कर गए, यानी पहले से जो लोग नियोजित थे उन्हीं को दोबारा नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। और 48,000 पद रिक्त रह गए। तो नीतीश जी, आपके राज में 10 लाख लोगों को जो नौकरी का आपका वायदा है वो तो 25 साल में भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो वास्तव में आज जो नियुक्ति पत्र बंट रहा है, वास्तव में अगर देखा जाए तो जो बिहारी युवक हैं वो केवल 30,000 हैं जिनको की नौकरी मिलेगी, न कि 1,20,000 है।